मैं राहुल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे सिंधु सभ्यता के बारे में और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपको मैंने सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी जानकारी थी सभी जानकारी के बारे में बता चुके हैं। अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का जन्म भारत में हुआ उसका नाम है वैदिक सभ्यता। और इसको भी मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोगों को बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं इस नए टॉपिक के साथ आपको पढ़ने में बहुत आनंद महसूस होगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम इस टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का भाग 1। तो दोस्तों सुनिए, पहले वेद जिस काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। जिस काल की जानकारी हमको वेदों से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। तो वेद का अर्थ सबसे पहले क्या होता है? वेद का अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना। और वैदिक सभ्यता का विकास सबसे पहले किसने किया था? तो आर्य लोग किए थे। किसने किया था? आर्य लोग किए थे। और आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और वेदों का संकलन किसने किया है? तो वेदों का संकलन महर्षि कृष्णदेवपायन किए हैं। महर्षि कृष्णदेवपायन किए हैं। अगला टॉपिक है, सबसे पहले आर्य जो है कहाँ के थे? तो कई विद्वानों का इसमें अलग अलग मत था। तो मैक्स मुलर बोले, सबसे प्रचलित जो मत है वो मैक्स मुलर का है। मैक्स मुलर बोले कि आर्य जो लोग थे मध्य एशिया। कहाँ के थे? मध्य एशिया। पेनकाहर्ट बोले जर्मनी। कुछ भारतीय विद्वान भी बोले बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव और दयानंद सरस्वती तिब्बत। परंतु जो सबसे प्रचलित मत है वो मैक्स मुलर का है। और ये वीवीआई भी है, आपका वीवीआई भी है कि मध्य एशिया आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया। किसने कहा? मैक्स मुलर बोले। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे वेदों के बारे में कि कौन सा वेद की क्या विशेषता है। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। और जो सबसे प्राचीन और जो सबसे बड़ा वेद है वो है ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद की विशेषताएं, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। और जो गायत्री मंत्र है उसको विश्वामित्र रचे थे। गायत्री मंत्र को तीसरे मंडल में किसने रचा था? तो विश्वामित्र रचे थे। ये किसमें मिलता है आपको? ऋग्वेद में मिलता है। और इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार 250 बार किया गया और अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया। और 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में बताया गया है। वर्ण मतलब ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य के बारे में किसके मंडल में बताया गया है? 10वें मंडल में बताया गया है ऋग्वेद में। और गंगा का इसमें 1 बार नाम आया है और यमुना का 3 बार नाम आया है। और 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। जो राजा सुदास और दशराग युद्ध का वर्णन है, जो परुषणी आज के रावी तट के नदी पर लड़ा गया था। ये जो है ऋग्वेद की विशेषता है। और ये सब हमेशा कंपटीशन में आपको आता रहता है। अगला है सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? इसमें गाना का आविष्कार हुआ था, गाना का विकास हुआ था। तो इसमें गान का विकास हुआ था। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहेंगे? सामवेद। जो 7 सुरों का विकास हुआ है वो है सामवेद है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था? इसमें कर्म कांडों और यज्ञ संबंधी
जानकारी मिलती है। जितना भी कर्म कांड है, पूजा पाठ है, जितना भी यज्ञ होता है बड़ा बड़ा, वो हमको आपको यजुर्वेद में जानकारी प्राप्त होती है। यह गद और पद दोनों में लिखा है। कोई कहेगा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा है, तो बोलेंगे यजुर्वेद है, गद और पद दोनों में लिखा है। अगला है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा यह रचित है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि इसको रचित है और इसमें जादू टोना वशीकरण जैसे इसमें प्रमाण मिले हैं। जादू टोना वशीकरण। और सबसे बाद का वेद किसे कहेंगे, तो अथर्ववेद को कहेंगे। ये था ये चारों वेदों की विशेषताएं। और अगला है कि वेद के जो वेद को पढ़ते थे, जो वेद का गान करते थे, उनको पुरोहित कहा जाता था। वो कौन से हैं, इनका वेद उपवेद क्या है, इनका ब्राह्मण क्या है, इनका उपनिषद क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के पुरोहित का क्या कहते थे, होत्री। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे, होत्री। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। इसका ब्राह्मण कौन सा है, ऐत्रेय और कौशिकी। और इसका उपनिषद कौन सा है, ऐत्रेय और कौशिकी। इसमें यह इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि ऋग्वेद के पुरोहित कौन है, तो होत्री है। और सामवेद, सामवेद का पुरोहित कौन है, उद्गाता है। इसका उपवेद कौन है, गंधर्ववेद है। ब्राह्मण इसका कौन कौन सा है, जैमिनीय है और तांडेय है। और इसका उपनिषद कौन सा है, छांदोग्योपनिषद है और जैमिनीय है। अगला पॉइंट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को कहते थे अघर्वे। इसका उपवेद है धनुर्वेद और इसका ब्राह्मण है शतपथ और तैत्तिरीय। और उपनिषद इसका है कंठोपनिषद और बृहदारण्यक। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहेंगे। इसके उपवेद को अथर्ववेद। इसका कोई ब्राह्मण नहीं मिला है। एग्जाम में आता है किस वेद का कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, वो है अथर्ववेद। और इसका उपनिषद है मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा वैदिक काल की जानकारी हमें और कुछ साहित्यों से मिलता है, जिसको आरण्यक भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, वेदांग भी कहते हैं, स्मृति भी कहेंगे। तो इसके बारे में मैं हल्का पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। आरण्यक किसे कहेंगे, आरण्यक तो आरण्यक ऋषि मुनि घर त्याग देते थे अपना और जंगल में जाकर जीवन यापन करते थे, और जंगल में रहते हुए जिसका भी रचना किए थे उसे कहते थे आरण्यक। जो भी घर त्याग कर ऋषि मुनि जंगल में रचना किए जिन पुस्तक का, उसे क्या कहेंगे, आरण्यक। अगला है उपनिषद। तो उपनिषद यह है, यह भी वेद का जो अंतिम भाग है उसे क्या कहेंगे, उपनिषद। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद बोलेंगे। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं वेदांत। वेदांत मतलब वेदों का अंत। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, जिसमें 10 ही 12 केवल महत्वपूर्ण है। अगला है वेदांग। वेदों के भली भांति समझने के लिए जिस वेद के अंग का रचना किया गया उसे क्या कहेंगे, वेदांग। और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। अगला है स्मृति। स्मृति में क्या क्या आता है, धर्मशास्त्र आता है और इसके बाद पुराण आता है। तो धर्मशास्त्र में क्या आएगा, महाभारत आएगा जिसकी रचना व्यास किए थे। रामायण आएगा जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि किए थे। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। और जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है वो है मत्स्य पुराण। इसको याद रखिएगा, ये भी विवाह है, एग्जाम में आता रहता है। और कुछ पुराण कुछ शासकीय वंश से संबंधित है। जैसे में विष्णु पुराण किससे संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित था, ये भी एग्जाम में आता है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित था, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित था। और वायु पुराण किससे संबंधित था, तो गुप्त वंश से संबंधित था। और दोस्तों, सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, वो है मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, वो है मनु स्मृति। तो फ्रेंड्स, यह था वैदिक सभ्यता का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराया। और जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव बनता था सारा मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव लिख दिया है। और इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है। और इसके बाद का जो काल है वो है ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल।
जिसके बारे में मैं आपको पार्ट 2 में जानकारी दूंगा। और आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।